सीताराम। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड का यह 14वें दोहे का सुनिए। सरल कबित कीर्ति बिमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराए रिपु जो सुनी, करहिं बखान। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगें। दोस्तों, अब दोहे का ख सुनिए। सो न होई बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहु पुनि पुनि करु निहोर। अब इसका अर्थ सुनिए। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। दोस्तों, अब दोहे का ग सुनिए। कवि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल बिनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, अब दोहे का घ सुनिए। बंधु मुनि पद कंजू रामायण जेहिन निर्मय, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। दोस्तों, अब इसका डा सुनिए। बंधु चार्यु बेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हहि न सपने हो खेद बरनत रघुबर बिसत जसु। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। दोस्तों, अब इसका च सुनिए। बंधु विधि पद रेणु भव सागर जेहिन कीन्ह जेहे, संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोस्तों, अब इसका छ सुनिए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूकर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। अब इसका अर्थ सुनिए। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। दोस्तों, अब इसकी पहली चौपाई। पुनि बंधु सारद सुरसरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मजजन पान पाप हर एका, केहत सुनत एक हर अबिबेका। अब इसका अर्थ सुनिए। फिर मैं सरस्वती और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। दोस्तों, अब इसकी दूसरी चौपाई सुनिए। गुरपितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीनबंधु दिनदानी, सेवक स्वामी सखा सी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। दोस्तों, अब इसकी तीसरी चौपाई सुनिए। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं,
जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिवजी के प्रताप से। दोस्तों, अब इसकी चौथी चौपाई सुनिए, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करिहिं कथा मुद मंगल मूला, सुमेरी सिवा सिव पाई पसाऊं, बसनौ रामचरित चित चाऊं। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, अब इसकी पांचवी छठवीं चौपाई सुनिए। घनिति मोरी शिव कृपा विभाती, ससी समाज मिली मनहुर सुराती, जे एहि कथी सने समेता, कहेहिं सुनेहिं समुझि सचेता, होएहिं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। दोस्तों, अब इनका अर्थ सुनिए। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझबूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे।